हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम हमारी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी इसकी कुछ एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये दे रखा है हमें कि हमें कोई स्टोरेज बैटरी गिवन है और बैटरी की ईएमएफ है 12 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.4 ओम। हमें क्या निकालना है कि ये जो बैटरी है ना कितना मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगी। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है, करंट गुणा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या आएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में यदि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, जैसे इस डायग्राम में देखना ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक से अधिक रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, एक से अधिक होते तो सभी को सीरीज या पैरेलल में जो भी होते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते वो आर की वैल्यू होती। सो ईएमएफ के लिए फार्मूला क्या हुआ, E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें केवल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और यही पूछ रखा है कि ये सेल कितना मैक्सिमम करंट सप्लाई करेगी। तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या हो गई, 0। सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू आर। सो सिंपली वी हैव टू फाइंड करंट, मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आई, और ई की वैल्यू कितनी है 12, राइट, अपॉन में आई कितना है 0.4। सो दैट इज इक्वल टू 12 को 0.4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30 एम्पियर। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल भी कुछ इसी प्रकार से है। देखो सेकंड की स्टेटमेंट क्या है कि हमें कोई सेल दे रखी है जिसकी ईएमएफ कितनी है 10 वोल्ट और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 3 ओम, और ये जो बैटरी है ये करंट सप्लाई करती है 0.5 एम्पियर। इसके साथ में ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है आर। अब ये पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। एक तो हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है, राइट। दूसरा इसमें निकालना है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होगा, करंट बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन। जब सेल में से हम करंट ड्रा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल में से कोई करंट ड्रा नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ। सो देखो इसके लिए भी सेम फार्मूला आएगा हमारे पास में। कौन सा फार्मूला आएगा, अभी जो मैंने बताया, वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू करंट गुणा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या आएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, राइट। अब हमें गिवन क्या है, सेल की ईएमएफ दे रखी है 10 वोल्ट, करंट कितना है 0.5, आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। सो 0.5 को इधर ले आते हैं, क्या बचेगा हमारे पास में 3 प्लस आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, और वी कैन से दैट 3 प्लस आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5 को सॉल्व करोगे तो 100 को 5 से डिवाइड कर दें, दैट इज इक्वल टू 20। 3 को इधर ले आते हैं, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज और निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस में जो आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, राइट। वो क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना आएगा, आई कितना है 0.5 और इनटू में रेजिस्टेंस जो हमें निकालना था, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 17। सो V इज इक्वल टू 0.5 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट। सो टर्मिनल वोल्टेज इज 8.5 वोल्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर ये पूछें कि वोल्टेज इनसाइड द सेल, तो सेल के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू करंट गुणा रेजिस्टेंस। करंट कितना 0.5, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3, दैट इज सो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 वोल्ट। टोटल ईएमएफ कितनी है 10। अब देखो 10 में से 8.5 कहाँ ड्रॉप हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में,
और सेल के अंदर कितना ड्रॉप होगा 1.5, दोनों को जोड़ देंगे, 8.5 में 1.5 जोड़ दो, टोटल कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। सो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3 रजिस्टर 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रजिस्टर दे रखे हैं जिनकी वैल्यू कितनी है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, तीनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसी का सेकंड पार्ट क्या है, अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, हमें कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है 3 रजिस्टर गिवन है जिनकी वैल्यू कितनी है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। ये रजिस्टर हो गए, पहला 1 ओम, दूसरा 2 ओम और तीसरा 3 ओम, राइट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड सेकंड पार्ट में ये कहता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को हम किसी 12 वोल्ट की सेल के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ दिया इसको हमने 12 वोल्ट की सेल के साथ में। अब ये कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो पहला पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। एंड वी नो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 3 रजिस्टर हैं तो ज़्यादा होंगे तो उतनी बार जोड़ते जाओ, ये फार्मूला आपको पता है, राइट। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ये तो आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR दैट इज करंट गुणा रेजिस्टेंस। तो पहले रजिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V1 इज इक्वल टू करंट गुणा रेजिस्टेंस, दूसरे में V इज इक्वल टू IR2 और तीसरे में V3 इज इक्वल टू IR3। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या चाहिए, R1 R2 R3 है, करंट की वैल्यू चाहिए। अब करंट की वैल्यू निकालने के लिए टोटल ये जो सेल की वोल्टेज कितनी दे रखी है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। तो V ये कह दें कि करंट सप्लाइड बाय द सेल क्या आएगा V अपॉन RS, दैट इज V कितना है 12, RS कितना आया था 6। सो करंट ये जो बैटरी करंट सप्लाई करेगी वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। बैटरी ने करंट सप्लाई किया कितना 2 एम्पियर। सो यहाँ से आप पहले रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। पहले में V1 इज इक्वल टू क्या होगा, करंट गुणा रेजिस्टेंस। देखो सीरीज में करंट सेम रहेगा, करंट को फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। सो सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो पहले में पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट गुणा रेजिस्टेंस 2 गुणा 1 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। दूसरे में कितना ड्रॉप होगा 2 गुणा 2 4 वोल्ट। और तीसरे में कितना ड्रॉप होगा, देखो करंट है 2 और रेजिस्टेंस है 3, तो कितना हो गया 6 वोल्ट। अब देखो टोटल वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, 6 और 4 और 2 तीनों को जोड़ेंगे वापस कितना आ गया 12 वोल्ट। तो ये था हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज की जगह पैरेलल कर दिया कि हमारे पास में 3 रजिस्टर है 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 और इसको सॉल्व करोगे LCM आएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 4 सो दैट इज इक्वल टू 19/20। तो 19/20 ये तो क्या है हमारे पास में 1 अपॉन RE, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 20/19 ओम। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कि तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकाला हमने RE इज इक्वल टू 20/19 ओम। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है कि यदि इस कॉम्बिनेशन को किसी सेल के साथ जोड़ देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया हमने इस सेल के साथ में और सेल की EMF दे रखी है कितनी 20 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम भी छोड़ देते हैं,
राइट 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया कॉम्बिनेशन को। अब ये कहता है कि फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर में करंट कितना होगा, एंड टोटल करंट ड्रान फ्रॉम द बैटरी, राइट। टोटल करंट कितना ड्रा करेंगे इस बैटरी में से, तो टोटल करंट निकाल लेते हैं पहले। टोटल करंट के लिए फार्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल टू टोटल EMF कितना है 20 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20/19, 19 आ गया ऊपर। फार्मूला क्या लगाया हमने, I इज इक्वल टू V/R वाला फार्मूला लगा के टोटल करंट निकाल लिया। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू कितना आ गया 19 एम्पियर। इसका मतलब ये जो सेल है कितना करंट सप्लाई करती है 19 एम्पियर, यहाँ तक करंट आएगा 19 एम्पियर। अब उसके बाद में ये तीनों रजिस्टर हैं, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल होती तो तीनों में करंट इक्वल रूप से डिवाइड हो जाता है। अब देखो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो तीनों में करंट अलग अलग जाएगा। पहले में मान लेते हैं I1, दूसरे में I2 और जो तीसरे में आ गया वो I3, राइट। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक रजिस्टर में करंट कितना होगा। तो देखो तीनों रजिस्टर सेल के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं और हमें ये पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि देखो पहला रजिस्टर डायरेक्टली सेल के साथ में आ रहा है, दूसरा भी डायरेक्टली सेल के साथ में आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सेल। सो पहले रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 20 वोल्ट, और पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला क्या है, करंट गुणा रेजिस्टेंस। तो पहले में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसको हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं 2 गुणा करंट। मान लो पहले में करंट है I1 और किसके बराबर होगा 20 के बराबर। सो I1 इज इक्वल टू 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, राइट। इसी प्रकार से यदि हम बात करें दूसरा जो रजिस्टर है, दूसरे में करंट I2, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ I2 इंटू 4 और किसके बराबर होगा 20 के बराबर। इसलिए I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। उसी प्रकार से तीसरे में निकाल लेंगे, तीसरे में क्या आएगा 5 इंटू I3 एंड दैट इज इक्वल टू 20। सो I3 इज इक्वल टू 20 को 5 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 4। सो देखो टोटल करंट कितना था 19, 10 पहले में, 5 दूसरे में और 4 तीसरे में। 10 और 5 15 और 4 19, टोटल करंट कितना सप्लाई किया 19 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वापस यहाँ से कितना आ जाएगा 19 एम्पियर। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस पे द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर इफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। मतलब हमें क्या निकालना है कि देखो रूम टेम्परेचर मतलब इनिशियली जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना 100 ओम। अब टेम्परेचर निकाल लो, यदि रेजिस्टेंस कितना आ जाए 117 ओम। गिवन टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो वी नो दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू राइज इन टेम्परेचर दैट इज T माइनस जो भी हमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है RT T या इसको T माइनस, या बेटर इसको हम यूँ समझ लेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस दैट इज T2 माइनस में T1। अब देखो हमें गिवन क्या है RT मतलब रेजिस्टेंस विद राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया 117। तो RT की वैल्यू होगी हमारे पास में 117 और इनिशियल ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था 117 में से 100 माइनस कर देते हैं अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 100 इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक राइज करता है, हमें क्या निकालना है, मान लो टेम्परेचर T हो गया, हमें टेम्परेचर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27, राइट। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फार्मूला याद करो, क्या होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस गुणा चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मान लो 27 से T तक चेंज हो गया और अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। सो
अब यहाँ से T-27 को ऊपर ले आते हैं। T-27 इज इक्वल टू, ये रह जाएगा हमारे पास में 17/100 और इसको बटे में ले आते हैं 1.7 इंटू 10⁻⁴ और यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको देखते हैं। सो देखो इसको सोल्व करेंगे, 1.70 था यहाँ पर, 1.70 इंटू 10⁻⁴ और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1.70 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली क्या बन जाएगा ये 17 इंटू 10⁻⁴। 17 से 17 कैंसिल हो गया, 10⁻⁴ को ऊपर ले आते तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, देखो। और एक्चुअली इस सारे को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में T-27 इज इक्वल टू 1000, इधर 27 को इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा 1027 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।